गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 का टॉपिक 1.4 कंटिन्यू करेंगे। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है और इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन 19 बना लीजिए, संगलन से क्या अभिप्राय है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 बनेगा, संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक क्यों होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुँच कर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं और फिर इसमें क्या होगा, द्रव जो है गैस से बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव जो है उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन है। 373 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लिया है। ठोस अवस्था तापमान, जब हम तापमान देंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव अवस्था, और फिर द्रव से बन जाएगी गैसीय अवस्था। अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान को बदलकर हम पदार्थ की ठोस से द्रव और द्रव से गैस अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म करने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदल जाते हैं। क्रियाकलाप देखेंगे इसके लिए। एक हम क्या कर लेंगे, चीनी की प्याली में कपूर ले लिया और हमने फिर कपूर का चूर्ण कर लिया। जैसा कि इसमें दिखाया डायग्राम में कि चीनी की प्याली के ऊपर हमने रख दी एक कीप और एक कीप के सिरे को हमने बंद कर दिया है रुई से। जब इसे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा कि जो ठोस पदार्थ है वो सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित कर जाएगा, द्रव में नहीं आएगा। द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। राइट। सो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 बना लेंगे। क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, जल का क्वथनांक कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा क्यों होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 23 बनाएंगे, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। राइट। थैंक यू।